बात करते हैं अब की बार सोशल मीडिया पर आर पार। तो सोशल मीडिया को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर फेसबुक, व्हाट्सएप को नियंत्रित करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर का हवाला दिया है और कहा है, दरअसल अखबार ने यह दावा किया है कि बीजेपी नेताओं की हेट स्पीच पर फेसबुक की कार्रवाई नहीं होती है। फेसबुक ने अमेरिकी अखबार के दावों को खारिज कर दिया है। हालांकि बीजेपी ने आरोपों को गलत बताते हुए राहुल गांधी पर ही सवाल उठाए हैं। तो ऐसे में अब कुछ बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं और वो बड़े सवाल क्या हैं? सवाल ये कि विदेशी मीडिया का दुष्प्रचार क्या राहुल के लिए सच है? आप जानते हैं कि विदेशी मीडिया में एक ऐसा गैंग काम करता है जो दुष्प्रचार करता है भारत के खिलाफ। तो क्या राहुल उनके साथ हैं और वही जो कहते हैं उनके लिए, राहुल गांधी के लिए वो सच हो जाता है? सवाल ये भी कि क्या जानबूझकर राहुल गांधी गलत दावे कर रहे हैं? आखिर कौन है जो नफरत का माहौल बना रहा है? तो ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो अब कांग्रेस के इन आरोपों के बाद उठ रहे हैं कि नफरत का माहौल अगर बनाया जा रहा है तो राहुल गांधी उसमें क्यों साथ दे रहे हैं। और इसीलिए इस खबर पर हम बातचीत करेंगे बड़े सवालों के साथ। मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सैयदुल कादरी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर। साथ ही सुंदर बालाकृष्णन जी भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। राजीव जेटली, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संजीव तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस डिबेट में शामिल हो रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। लेकिन शुरुआत में आपसे ही कर लेती हूं राजीव जेटली जी, क्योंकि बड़ा आरोप लगाया गया है, लेकिन वो आरोप किस बिना पर लगाया गया, वो आरोप आखिर किस खबर का हवाला देते हुए, किस डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए, ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, आरोप बहुत बड़ा लगा है आप पर कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। शिरीन, आपने देखा होगा आजकल ये जो कोरोना का वक्त चल रहा है, इस वक्त में जो कुछ सिम्टम बताए जाते हैं कोरोना के, एक सिम्टम उसमें ऐसा भी है कि अगर आप कुछ खाते हैं और आपको टेस्ट नहीं आता, मतलब आपको मीठा भी नहीं लगता और तीखा भी नहीं लगता, तो इसका मतलब है कि आपको कोरोना हो सकता है। राहुल गांधी को ये बीमारी बहुत पहले से है। राहुल गांधी को टेस्ट कभी भी नहीं आया। उन्होंने हर जगह पर जाकर कोशिश करी, सोशल मीडिया में भी कोशिश करी, कैम्ब्रिज एनालिटिका में कोशिश करी, फेसबुक, ट्विटर, डेटा माइनिंग की कोशिश करी, हर तरीके से उन्होंने कोशिश करी कि मैं किसी भी तरीके से जनता के बीच में अपना प्रभाव बना पाऊं। 130 करोड़ जनता इस देश की निर्धारित करती है कि हमें कैसा नेतृत्व चाहिए। ये बार बार जो कोशिशें होती हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा या राहुल गांधी जी के द्वारा, उन कोशिशों में नाकाम हो जाने के बाद अगर वो इस तरीके की बात करें कि फेसबुक या ट्विटर के डेटा को मैनिपुलेट किया जाता है या उससे लोग प्रभावित होते हैं या उससे लोग अपना वोट देते हैं, तो मुझे लगता है 130 करोड़ जनता के साथ जिस तरीके का वो व्यवहार कर रहे हैं, उनके ऊपर जिस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, आरोप हम पर नहीं लग रहा, ये भारत की जनता पर आरोप लगाया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं आप भारत की जनता ये फेसबुक से प्रभावित होती है, ट्विटर से प्रभावित होती है, इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है राजनीति की, देश कैसे चलाना है इन्हें नहीं अंदाजा है। अगर हमारा देश फेसबुक या ट्विटर ही चलाएगा तो आप सोचिए कैसा माहौल होगा, जैसा माहौल राहुल गांधी जी चाहते थे। देखिए, अपने फेक फॉलोवर बनाए उन्होंने, रशिया से लिए, इंडोनेशिया से लिए, हर तरीके से पैसा खर्चा गया, किसी तरीके से राहुल गांधी को स्टैंड कर दिया जाए। लेकिन राजनीतिक कोरोना उनका बरकरार है। इस देश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। इस देश के अंदर अपना अस्तित्व बचाने के लिए बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों का सहारा लिया जाता है और जो सहारा खुद लेते हैं वो इल्जाम हम पे लगाया जा रहा है। तो ऐसा ठीक है, ये देश की जनता इनको जवाब देती है, बार बार देती है और देती रहेगी। बात हम पर केवल इतनी आ रही है कि आप ये देखिए कि एक प्रपोजल राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को दिया था, एक प्रपोजल जिसके अंदर भारी भरकम पैसा राहुल गांधी जी को चुकाना था। और उस कैम्ब्रिज एनालिटिका ने उस प्रपोजल में क्या बात रखी थी? उन्होंने कहा था कि हम पूरी तरह से लोगों के अंदर आपका विश्वास जगाएंगे। पैसा भी खर्च किया, सोशल मीडिया भी हार किया,
विदेशों में जाके ट्रेनिंग भी ली, उस ट्रेनिंग के बाद वापस भी आए, लेकिन कहीं भी सरवाइव नहीं कर पाए। तो कोरोना का प्रभाव जारी है। मैं राजनीतिक कोरोना की बात कर रहा हूं, जो मौजूदा बीमारी चल रही है मैं इसकी बात नहीं कर रहा। टेस्ट ना आना, उनको टेस्ट नहीं आ रहा किसी भी चीज से, और जनता को राहुल गांधी जी जैसा लीडर नहीं चाहिए। बार बार प्रूव होता ठीक है राजीव जी, मैं लौटती हूँ आपके पास, मैं आती हूँ आपके पास। संजीव तिवारी, सवाल यही उठता है ना कि जब भी राहुल गांधी कोई दावा करते हैं, जब भी कोई सवाल उठाते हैं, तो उसके पीछे की वजह जब उनसे पूछी जाती है तो उनके पास कुछ नहीं होता। बिना किसी सबूत के, बिना किसी डॉक्यूमेंट के, सिर्फ एक विदेशी अखबार के हवाले से अगर कोई दावा किया जाता है, आप उसको लेकर सवाल उठा देते हैं सरकार पर, आप उसको लेकर अपने बड़े बड़े सवालों की जो है वो एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। ये कितना सही है? अगर कोई आपके पास सबूत है तो वो रखिए। संजीव तिवारी, चलिए संजीव तिवारी से हमारा अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन सुंदर बालाकृष्णन जी भी मेरे साथ हैं। सर, ये सवाल मैं आपसे भी दोहराती हूँ, क्योंकि सवाल इसी को लेकर उठ रहा है कि बिना किसी डॉक्यूमेंट के, बिना किसी सबूत के, सिर्फ इस आधार पर कि विदेशी मीडिया ने ये दावा किया है, आप सवाल खड़े कर रहे हैं, कितना सही? ठीक है, मुझे प्लीज रोकिए मत। मैं आपको जो सोशल मीडिया में और जो पूरा मीडिया में जो इंफॉर्मेशन उसके बारे में मैं आपको देना चाहता हूं। आप जानते हो अंकी दास करके एक महिला है, वो फेसबुक में काम करती है। उसकी वो पॉलिसी डिसीजन वहां पर जो हेट स्पीचेस के ऊपर जो भी करते हैं उसको ब्लॉक करना उनका काम होता है। उनकी बहन रश्मि दास, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूथ वोसी करके है, एबीवीपी का विंग है, वो क्यों एबीवी का विंग है वो भी मैं बता रहा हूं। रश्मि दास आज बरका दत्त का एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें उनका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि ये वोसी का 9 साल से, और ये एक्स जेएनयू प्रेसिडेंट भी थी, एबीवीपी का एक्टिविस्ट भी थी, एबीवी का जेएनयू प्रेसिडेंट भी थी एबीवी की तरफ से। अभी यहाँ पर जो राजा सिंह का फेसबुक आप देखोगे, पूरा का पूरा जो फेसबुक पेज है वहां पर पूरा जस्ट नफरत ही फैला रही है। जब ये जो राजा सिंह का और कपिल मिश्रा जी का भी वहां पर जब मामला उठा फेसबुक में, तो अंकी दास ने उसको अपोज किया कि ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करेंगे तो बीजेपी का वहां पर पूरा नाम खराब होगा। तो ये दोनों भी यहाँ पर इन्वॉल्व है। रश्मि दास जो है, ये जो महिला है, ये अंकी का बहन है, ऐसा करके सोशल मीडिया में पूरा फेसबुक में सब इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है। और अंकी दास का जो फादर इन लॉ है, वो भी एक्स बीजेपी का एमएलए रह चुके हैं। तो ये पर कनेक्शन तो है, नहीं बोल नहीं सर, सकते। ठीक है सुंदर बालाकृष्णन जी, देखिए अब इसको लेकर हालांकि जांच की भी मांग की जा रही है। मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, आपको सवाल है और ऐतराज आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही है। बोला कि सच है कि नहीं, सर एक सेकंड, सर सुनिए सुंदर बालाकृष्णन जी, मैं ये कह रही हूँ, अगर सुनिए सर, ये हम कैसे तय कर सकते हैं? ये मैं कैसे तय कर सकती हूँ सर? नहीं, मैं कैसे और आप कैसे तय कर सकते हैं? सर, मैं और आप कैसे तय कर सकते हैं? मैं ये कह रही हूँ, अगर आपके पास सबूत है, अगर राहुल गांधी इतने दावे के साथ कह रहे हैं, तो फिर जब सवाल वो सोशल मीडिया की विश्वसनीयता पर उठा रहे हैं और सवाल उसी को लेकर प्लेटफॉर्म भी वही चुना, वो प्लेटफॉर्म भी वही चुन रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आपके पास कोई सबूत है तो सामने रखिए। राहुल गांधी ये भी तो चुन सकते हैं ना ये रास्ता। अरे मैडम, आपको लिंक बता दिया। प्रवासी भारत का भी 2019 एक फेसबुक पोस्ट है रश्मि दास का, उन्होंने अंकित दास को ये कनेक्ट करके फेसबुक में पोस्ट भी किया था। तो अभी इसके और क्या अलावा क्या चाहिए आपको प्रूफ? ये सब सोशल मीडिया में है। राजीव जेटली जी जवाब दीजिए। सुंदर बालाकृष्णन जी कह रहे हैं कि हमारे पास सबूत है इसका। सोशल मीडिया में प्रूफ है, सोशल मीडिया में अगर इनके पास सबूत है, अगर इनके मैं पूरी बात करूं, इनके पास सबूत है तो क्यों नहीं लेके आते हैं सबूत? जब सीईओ फेसबुक के कहते हैं, मैं इस तरीके की बातों का खंडन करता हूं, जो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी सर्विसेज देती है, जो पूरी दुनिया के अंदर सर्विसेज देने वाला, जब सर्विसेज देने वाला इस बात का खंडन कर रहा है। देखिए फेसबुक, ये अगर इस तरीके के इल्जाम, अगर इस तरीके के
विदेशी मीडिया के इल्जाम देखेंगे तो जो भी लोग अपने देश से प्रेम करते हैं उन लोगों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है, पुतिन के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ा जाता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ा जाता। जो भी देश के नेता अपने देश के प्रति वफादार हैं, उसके प्रति सम्मान रखते हैं, अच्छा, एक-एक करके अपनी बात रखिए, एक-एक करके अपनी बात रखिए। उन सबके खिलाफ वॉल स्ट्रीट के अंदर आर्टिकल आ चुके हैं। ये एक मुहिम है जो उस विदेशी अखबार ने छेड़ी हुई है। लेकिन मुद्दे की बात है क्या जिसकी बात कर रहे हैं, जब सुंदर बालाकृष्णन जी तेलंगाना के विधायक खुद इस बात को खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनका कोई ऑफिशियल अकाउंट है ही नहीं। वो खुद इस बात का विरोध कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं पूरी तरीके से। उनका फॉलोवर्स तो है ना, और राजा सिंह कितने हेड स्पीचेस दिए आप देखिए। वो अपना ऑफिशियल अकाउंट ही कह रहे हैं कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है। अब फॉलोवर भी हटा दीजिए, आप ऐसे पेजेस किसी का फॉलोवर भी नहीं होना चाहिए, जानकारी होगी, मुझे बताना नहीं चाहिए। पसंद भी ना करे, कोई नेता को किसी नेता के प्रति उनका सम्मान भी ना हो। ये कैसा माहौल चाह रहे हैं आप? कैसा माहौल चाह रहे हैं? टी राजा सिंह का जो साफ कह रहे हैं कि मैं जानता हूं मेरे नाम से कई पेज चल रहे हैं, पर मेरा कोई भी आधिकारिक फेसबुक पेज नहीं है। वो खुद ट्वीट करके, उन्होंने खुद ट्वीट किया है फेसबुक पेज को लेकर। सुंदर बालाकृष्णन जी, अगर आप टेलीविजन देख रहे होंगे, जी न्यूज देख रहे होंगे, तो ये वो ट्वीट आपको समझ में आ रहा होगा। राजा सिंह का ट्वीट देखिए, पहले भी उसमें भी कहीं बहुत बार उन्होंने ऐसे हेड स्पीचेस दिए हुए हैं। आप देखिए ना, अब तो देखिए कम से कम। पर ऑफिशियल फेसबुक पेज नहीं है सर। फेसबुक पेज किसी के भी नाम से कोई भी बना सकता है, ये आप भी जानते हैं सर। मैडम, मैं बोल रहा हूँ, उनका ट्विटर हैंडल में जाके देखिए, उनमें जो भी उन्होंने एक जो हेड स्पीचेस दिए हुए हैं वो आप जाके देखिए ना, और उसी को लेके तो ठीक है। चलिए, मैं सैयदुल कादरी से कमेंट ले लूं, फिर आपके पास लौटूंगी। सैयदुल कादरी जी, देखिए, अभी आप यहाँ पर संवाद कर रहे थे कि कोरोना वायरस में जो है किसी बीमार जब आदमी हो जाता है तो 7 दिन के अंदर वो बीमारी दूसरों तक फैला सकता है। तो ये बीजेपी की आईटी सेल भी जो है 6 साल से सिर्फ यही काम कर रही है कि दूसरे लोगों के जहन को मुतासिर करने की कोशिश कर रही है। उसका उदाहरण मैं देते हुए आगे बोलूं कि अमित मालविया जो बीजेपी के आईटी सेल के बहुत हेड है, वो जो है शाहीन बाग के प्रोटेस्टर्स के एक ज़ईफ बुजुर्ग की फोटो डालते हैं जो कि खाना खा रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्री में इनको बिरयानी मिल रही है और इनको 500 रुपए देकर लाया गया। तो इस तरह का जो है दुष्प्रचार, ये उनके दुष्प्रचार कौन कर रहे हैं? सैयदुल कादरी, मेरी बात सुनिएगा एक सेकेंड। जब राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं, किसी विदेशी मीडिया को इंटरव्यू देते हैं, आपने भी वो सुना होगा, अच्छी तरीके से समझा भी होगा उससे। आपने देखा है कभी कि वो भारत के विकास की बात कर रहे हो, भारत को लेकर देशहित की कोई बात कर रहे हैं? वो हमेशा जब भी बाहर जाकर किसी भी मीडिया को इंटरव्यू देते हैं या किसी भी तरीके से, हमेशा उनका जो पॉइंट रहता है वो या तो बीजेपी सरकार या फिर भारत में आखिर किस तरीके के हालात बिगड़े हुए हैं, बदले हुए हैं, इन तमाम चीजों की बात करते हैं, कभी देशहित की बात नहीं करते। तो ये दुष्प्रचार कौन कर रहा है? दुष्प्रचार की पॉलिटिक्स कौन करता है? देखिए, यहाँ पर बात हो रही है आईटी सेल के मिसयूज की। नहीं, यहाँ पर बात उस दुष्प्रचार की भी हो रही है जिस दुष्प्रचार को बढ़ावा राहुल गांधी दे रहे हैं। सैयदुल कादरी, जिस तरह से अगर आप मोदी जी, मिस्टर मोदी के अगर आप तकारीर उठा के देखेंगे 2014 से पहले, जो वजीर आजम बनने से पहले थे, तो वो कहते थे 56 इंच का सीना और जो भी लाल आंख दिखाना चाहिए चाइना को, और पाकिस्तान में ये क्या हो रहा है, इनसे जो है लव लेटर क्यों लिखे जा रहे हैं, जबकि चाइना को लाल आंख दिखा चुके हैं। चाइना को लाल आंख दिखा चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में चोरी करने आता है, आप अपने दरवाजे खोल दें तो वो चोरी आसानी से करता है। आज उसके पास 40,000 किलोमीटर जगह उसको दे दी जाती है, जगह दे दी जाती है, तब आपको पता नहीं चलता पूरे देश में नजर नहीं आता किसी को। चाइना को रहने दीजिए, आप दोनों को रहने दीजिए। मैं बात राहुल गांधी को लेकर कर रही थी। एक छोटा सा कमेंट मैं सुंदर बालाकृष्णन जी से चाहती हूँ। सर, मैं सीधा सा फिर वही सवाल करूंगी कि राहुल गांधी के पास अगर सबूत है तो ट्विटर छोड़कर क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? मुझे लेकर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। देखिए, मैं बोलता हूँ, जो उनको जो करना है करने दो, मुझे, मैं कांग्रेस से कुछ नहीं, बट मैं जब हेट स्पीच में आता हूँ
मुझे बीजेपी और कांग्रेस जो भी हो उनको सजा होनी चाहिए। और बीजेपी का बिल्कुल होनी चाहिए सर, बिल्कुल होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए। एक मिनट मैडम, आप लेकिन दुष्प्रचार पर कुछ नहीं कह रहे राहुल सर। गांधी फेसबुक पे, अगर उनको इतना डाउट है फेसबुक के ऊपर कि फेसबुक और ट्विटर इस तरीके से हेट स्पीचेस लेके आ रहे हैं, तो राहुल गांधी अपने अकाउंट डिलीट क्यों नहीं कर देते हैं? प्रचार का माध्यम उनका फेसबुक और ट्विटर ही क्यों है? उनको प्रचार का दूसरा माध्यम ढूंढना चाहिए। जिसके ऊपर उंगली उठा रहे हैं उसी के माध्यम से अपना प्रचार भी करना चाहते हैं। माफ कीजिएगा सर, मेरे पास वक्त इतना ही था, लेकिन मैं उस दुष्प्रचार पर आपसे जवाब सुनना चाह रही थी जिस पर आपने नहीं दिया। बहुत माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, लेकिन लौटेंगे तो कुछ और खबर। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.